बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केनोपनिषद द्वितीय खंड ब्रह्म ज्ञान की अनिर्वचनीयता। इस प्रकार पदभाष्य, इस प्रकार हेयोपादेय से विपरीत तू आत्मा ही ब्रह्म है ऐसी प्रतीति कराया हुआ शिष्य यह ना समझ बैठे कि ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। इस अभिप्राय से उसकी बुद्धि को इस निश्चय से विचलित करने के लिए आचार्य ने यदि मन्य से इत्यादि कहा। पूर्व मनीषी कहते हैं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा निश्चित ज्ञान तो इष्ट ही है। और सिद्धांती कहते हैं, ठीक है, निश्चित ज्ञान तो अवश्य इष्ट ही है, परंतु मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा कथन इष्ट नहीं है। जो वेद्य वस्तु वेदता की विषय होती है वह अच्छी तरह जानी जा सकती है। जिस प्रकार दहन करने वाले अग्नि के दाह का विषय दाह्य पदार्थ ही हो सकता है, उसका स्वरूप नहीं हो सकता। ब्रह्म सभी ज्ञाताओं का आत्मा अपना आप ही है। यह समस्त वेदांतों का भलीभांति निश्चय किया हुआ अर्थ है। यहाँ भी श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रश्नोत्तरों द्वारा उसी का प्रतिपादन किया गया है। उसी को यद वाचान अभ्युदितम इस वाक्य द्वारा विशेष रूप से निश्चय किया गया है। वह विदित से अन्य है और अविदित से भी ऊपर है। इस वाक्य द्वारा ब्रह्मवेत्ताओं के संप्रदाय का निश्चय भी बतलाया गया है तथा इस प्रकार उल्लेख किए हुए प्रकरण का अविज्ञातम विज्ञातम अभिजानताम इस वाक्य द्वारा उपसंहार करेंगे। अतः मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसी शिष्य की बुद्धि का निराकरण करना उचित ही है। जिस प्रकार जलाने वाले अग्नि द्वारा स्वयं अग्नि नहीं जलाया जा सकता, उसी प्रकार जानने वाले के द्वारा स्वयं जानने वाला नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म का जानने वाला कोई और है भी नहीं जिसका वह उससे भिन्न ब्रह्म यही हो सके। इससे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं है। इस श्रुति द्वारा भी ब्रह्म से भिन्न ज्ञाता का प्रतिषेध किया गया है। अतः मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ यह समझना मिथ्या ही है। इसलिए गुरु ने यदि मन्य से इत्यादि ठीक ही कहा है। यदि मन्य से सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य देवेष्वथ नुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो निश्चय ही तू ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जानता है। इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो रूप देवताओं में विदित है वह भी अल्प ही है। अतः तेरे लिए ब्रह्म विचारणीय ही है। तब शिष्य ने एकांत देश में विचार करने के अनंतर कहा, मैं ब्रह्म को जान गया ऐसा समझता हूँ। पदभाष्य, यदि कदाचित तू ऐसा मानता हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ जिसके दोष क्षीण हो गए हैं, ऐसा कोई बुद्धिमान पुरुष कभी सुने हुए के अनुसार दुर्विज्ञेय विषय को भी समझ लेता है और कोई नहीं भी समझता। इस आशय से ही गुरु ने यदि मन्य से इत्यादि शंका युक्त वाक्य कहा है। ऐसा देखा भी गया है कि यह जो नेत्रों के भीतर पुरुष दिखाई देता है यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय पद है और यही ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्मा ने कहा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर प्रजापति की संतान और पंडित होने पर भी असुरराज विरोचन ने अपने स्वभाव के दोष से किसी प्रकार सिद्ध न होने पर भी शरीर ही आत्मा है ऐसा विपरीत अर्थ समझ लिया तथा देवराज इंद्र ने भी 1, 2 तथा 3 बार कहने पर भी इसका भाव ना समझकर अपने स्वभाव का दोष क्षीण हो जाने के अनंतर चौथी बार कहने पर पहली ही बार कहे हुए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। लोक में भी एक ही गुरु से श्रवण करने वालों में कोई तो ठीक ठीक समझ लेता है
कोई ठीक नहीं समझता है, कोई उल्टा समझ बैठता है और कोई समझता ही नहीं। फिर यदि अतीन्द्रिय आत्म तत्व को ना समझ सके तो इसमें कहना ही क्या है। इसके संबंध में तो समस्त सद्वादी और असद्वादी तार्किक भी उल्टा ही समझे हुए हैं। अतः ब्रह्म को जान लिया, यह कथन सुनिश्चित होने पर भी विषम प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान होने के कारण आचार्य का यदि मन्य से सुवेद इत्यादि शंका युक्त कथन उचित ही है। अतः आचार्य कहते हैं, यदि तू ब्रह्म को मैंने जान लिया है ऐसा मानता है तो निश्चय ही तू ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानता है। पूर्व मनीषी कहते हैं, क्या ब्रह्म के बड़े और छोटे अनेकों रूप हैं, जिससे कि गुरु तू ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानता है, ऐसा कह रहे हैं। तो सिद्धांती कहते हैं, हाँ, नाम रूपात्मक उपाधि के किए हुए तो ब्रह्म के अनेक रूप हैं, किंतु स्वतः नहीं है। स्वतः तो जो अशब्द अस्पर्श रूप रहित अव्यय रसहीन नित्य और गंधहीन है, इस श्रुति के अनुसार शब्दादि के सहित उसके सभी रूपों का प्रतिषेध किया जाता है। पूर्व मनीषी कहते हैं, जिस धर्म के द्वारा जिसका निरूपण किया जाता है वही उसका रूप हुआ करता है। अतः ब्रह्म का भी जिस विशेषण से निरूपण होता है वही उसका स्वरूप होना चाहिए। अतः कहते हैं, चैतन्य पृथ्वी आदि का अथवा परिमाण का परिणाम को प्राप्त हुए अन्य समस्त पदार्थों में से किसी का धर्म नहीं है और ना वह श्रोत्रादि इंद्रिय अथवा अंतःकरण का ही धर्म है। अतएव वह ब्रह्म का रूप है। इसलिए ब्रह्म का चैतन्य रूप से निरूपण किया जाता है, ऐसा ही कहा भी है। ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है, वह विज्ञान घन ही है। ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप है, प्रज्ञान ब्रह्म है। इस प्रकार श्रुतियों में भी ब्रह्म के रूप का निरूपण किया गया है। सिद्धांती कहते हैं, यह ठीक है, तथापि वह अंतःकरण शरीर और इंद्रिय रूप उपाधि के द्वारा ही विज्ञान आदि शब्दों से निरूपण किया जाता है, क्योंकि देहादि के वृद्धि संकोच उच्छेद और नाश आदि में वह उनका अनुकरण करने वाला है, परंतु स्वतः वैसा नहीं है। स्वतः तो वह जानने वालों के लिए अज्ञात है और ना जानने वालों के लिए ज्ञात है। इस प्रकार निश्चय किया जाएगा। यदस्य इस पद समूह का पूर्ववर्ती ब्रह्मणो रूपम के साथ संबंध है। तू केवल आध्यात्मिक उपाधि से परिच्छिन्न हुए इस ब्रह्म के ही अल्प रूप को नहीं जानता, बल्कि अधिदैवत उपाधि से परिच्छिन्न हुए इस ब्रह्म के भी जिस रूप को तू देवताओं में जानता है वह भी निश्चय तू इसके अल्प रूप को ही जानता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसका जो आध्यात्म रूप है और जो देवताओं में है वह भी उपाधि परिच्छिन्न होने के कारण दहरत्व अर्थात अल्पत्व से दूर नहीं है, किंतु जो संपूर्ण उपाधि और विशेषणों से रहित शांत अनंत एक अद्वितीय भूमा संज्ञक नित्य ब्रह्म है वह सुगमता से जानने योग्य नहीं है। यह इसका अभिप्राय है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए अभी तो मैं तेरे लिए ब्रह्म को विचारणीय ही समझता हूँ। आचार्य के ऐसा कहने पर शिष्य ने एकांत में बैठकर समाहित होकर आचार्य के बतलाए हुए आगम को अर्थ सहित विचार कर और तर्क द्वारा निश्चय कर आत्मानुभव करने के अनंतर आचार्य के समीप आकर कहा, मैं ऐसा मानता हूँ कि अब मुझे ब्रह्म विदित हो गया है। कैसे विदित हुआ सो आगे सुनिए। उससे पहले वाक्य भाष्य। यदि मन्य से सुवेद इत्यादि वाक्य से जो शिष्य की बुद्धि को विचलित करना है वह उसके ग्रहण किए हुए अर्थ को स्थिर करने के लिए ही शिष्य की बुद्धि को ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं से हटाकर तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान, इस कथन से अपने आत्म स्वरूप में स्थिर कर तथा उपास्य के प्रतिषेध द्वारा उसे स्वराज्य पर अभिषिक्त कर अब उसकी बुद्धि को विचलित करते हैं।
यदि तू यह मानता है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ तो तू निश्चय ही ब्रह्म के रूप को बहुत कम जानता है, ऐसा आचार्य समझते हैं। परंतु आचार्य जो शिष्य की बुद्धि को विचलित करते हैं वह किस लिए है, इस पर कहते हैं कि उनका यह कार्य शिष्य द्वारा पहले ग्रहण किए हुए अर्थ में बुद्धि की स्थिरता के लिए है। इसी उद्देश्य को लेकर आचार्य कहते हैं, देवताओं में भी जो कोई यह मानता है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, वह भी निश्चय ही उस ब्रह्म के रूप को बहुत कम जानता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म किसी का भी विषय नहीं है। अथवा इसका इस प्रकार संबंध लगाना चाहिए कि इस ब्रह्म का जो मनुष्यों में आध्यात्मिक और देवताओं में आदि दैविक रूप है वह बहुत तुच्छ ही है। अथ नु ऐसा कहकर ब्रह्म के विचार में हेतु प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ब्रह्म विदित से पृथक ही है। ऐसा कहे जाने के कारण ब्रह्म का अच्छी प्रकार जाना हुआ रूप तो अल्प ही है, और तू यह मानता ही है कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तू ब्रह्म के अल्प स्वरूप को ही जानता है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए जब तक तुझे विदित और अविदित का प्रतिषेध करने वाले शास्त्र वचन का अनुभव ना हो, तब तक तो अब भी मैं तेरे लिए ब्रह्म को मीमांसा यानी विचार के योग्य ही समझता हूँ। यह इसका तात्पर्य है। मन्ये विदितम, यह शिष्य की मीमांसा अर्थात विचार करने के अनंतर की उक्ति है, क्योंकि ऐसा मानने पर ही 3 प्रकार की प्रतीतियों की संगति होती है। सम्यक वस्तु के निश्चय के लिए विचलित किए हुए शिष्य से जब आचार्य ने कहा कि तुम्हारे लिए अभी ब्रह्म विचारणीय ही है, तब शिष्य ने एकांत देश में समाहित चित्त से पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्म को विचारने के अनंतर भली भांति निश्चय करके शास्त्र, आचार्य और अपना अनुभव इन तीनों प्रतीतियों की एक ही विषय में संगति करने के लिए कहा। मैं ब्रह्म को ज्ञात हुआ ही मानता हूँ। इससे यह न्याय दिखलाया गया है कि इस प्रकार खूब निश्चित किया हुआ ज्ञान ही सफल होता है, अनिश्चित नहीं। क्योंकि मन्ये विदितम इस उक्ति से परिनिष्ठित निश्चित विज्ञान की प्रतिज्ञा के हेतु का ही प्रतिपादन किया गया है। आगे कल पढ़ते हैं अनुभूति का उल्लेख। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।